अब हम जरा थ्री डायमेंशन यूनिट सेल देख लेते हैं। थ्री डायमेंशन यूनिट सेल कैसी होती है, जरा आप उसको चेक कर लो। और थ्री डायमेंशन यूनिट सेल से आपको अंदाजा होगा कि बेसिकली उसके पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। तो यूनिट सेल बेटा ये देखो, एक ईंट को इमेजिन कर लो, ईंट समझते हो, ब्रिक, उसको इमेजिन कर लो। तो बेसिकली थ्री डायमेंशन में आपको ऐसी दिखेगी, उसके कुछ पैरामीटर होते हैं। उसकी एज की लेंथ होती है ए बी सी। अगर मान लेता हूं मैं ये ए है, तो ये क्या हो गई बी, और ये क्या हो गई सी। ये आपकी क्या हो गई एज लेंथ। उसके साथ में एज लेंथ के साथ साथ और क्या होते हैं, इंटरफेशियल एंगल भी होते हैं, अल्फा बीटा गामा, अभी थोड़ी देर पहले बोल के आए थे। एक यूनिट सेल की एज लेंथ भी होती है, एक यूनिट सेल की आप लोगों को क्या मिलेगी, इंटरफेशियल एंगल भी मिलेंगे। अब जरा चेक करना, अगर आपने इसको ए माना है तो उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, अल्फा। ये देखो ये अल्फा है, समझ में आया। अगर आपने इसको बी माना है, जरा मैं इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखा देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो ध्यान से आप चेक करना, मैंने मेरे वाले तो हटा लिए। अब आप जरा चेक करो इंटरफेशियल एंगल किसको बोलते हैं, तो उसको आप जरा चेक कर लो। अगर आपने बोला ये ए है तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा। अगर आपने बोला ये बी है तो ये एंगल क्या होगा, बीटा। अगर आपने बोला बेटा ये सी है, सी मतलब लेंथ, तो उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, गामा। सबको समझ में आया। और ये अल्फा बीटा गामा को ही हम लोग इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं, सबको समझ में आया। और अब हम लोकेशन ऑफ एटम्स को चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। लोकेशन ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हम लोग एटम्स को लगाएं तो आप बाय वेरिंग फर्स्ट टू पैरामीटर, आप जरा ध्यान से चेक करना, शुरू के दो पैरामीटर्स को आप वेरी करते हुए आप कितनी तरह की यूनिट सेल बना सकते हो, 7 तरह की। अब यहां से चैप्टर आपका शुरू होता है भैया। शुरू के दो यानी कि ए बी सी और अल्फा बीटा गामा को अगर आप वेरी करोगे तो आप 7 तरह के यूनिट सेल बना सकते हो। यहां से आपका चैप्टर शुरू हो गया।